हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एक्सेल 2016 पढ़ाने जा रहा हूं एज कैलकुलेटर। आज हम बात करेंगे एज कैलकुलेटर में कि जैसे आप डेट ऑफ बर्थ अपनी टाइप करेंगे तो आप ये मालूम कर सकते हैं कि आप कितने साल, कितने मंथ और कितने दिनों के हो चुके हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक बआसानी पहुँच सकें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग टाइप करें। जैसे अब अगर हम इसको 3D बनाना चाहते हैं, इसको शेप्स के साथ बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप तमाम रोज़ को इस तरह से आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद तमाम रोज़ की हाइट आप ऐसे बढ़ा देंगे। और उसके बाद कुछ कॉलम को आप देखें, 2 या 3 कॉलम आप सेलेक्ट कर लें और कॉलम की विड्थ भी ऐसे बढ़ा दें। अब इसके दरमियान में आप कोई भी शेप यहाँ पर इंसर्ट करते हैं कि जैसे हम इंसर्ट पे आते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने शेप्स पे आना है और उसके बाद इसमें एनीवन कोई भी शेप हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने ये वाली शेप सेलेक्ट कर ली। अब शेप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक शेप हम ड्रॉ करते हैं और शेप ड्रॉ करने के बाद इसमें कोई भी 3D इफेक्ट आप देना चाहते हैं, पहले यहाँ पे कोई भी कलर सेलेक्ट कर लें। जैसे मैंने ये वाला कलर सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद हम शेप इफेक्ट पे आते हैं और उसमें कोई भी बिवल टाइप के इफेक्ट्स में अप्लाई कर देते हैं। और फिर इस पर कुछ भी टाइप करने के लिए आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और आपने अपने एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे हम टाइप करते हैं डेट ऑफ बर्थ। और उसके बाद हम इस तहरीक को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसका फाउंड कलर आप चेंज करेंगे। जैसे टेक्स्ट फिल कलर हमारे पास में यार फाउंड कलर ये इसमें यार पास यहाँ पे टेक्स्ट फिल कलर ब्लैक कर लेते हैं। और फिर उसके बाद हमने होम पे क्लिक करना है और सेंटर में लेके आते हैं और उसके बाद इसका फाउंड साइज आप यहाँ से बढ़ा दें और इसे आप बोल्ड कर लें। और फिर उसके बाद देखिए, आप इसकी कॉपी बनाना चाहते हैं तो यहाँ इसकी आउटलाइन पे क्लिक करें और उसके बाद कंट्रोल प्रेस करते हुए आप इसको नीचे की तरफ लेके आएँ यहाँ पे। और फिर उसके बाद एक और कॉपी क्रिएट करते हैं और फिर इसके बाद कंट्रोल प्रेस करते हुए एक और कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने शेप डिज़ाइन कर लेनी है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है ईयर्स, डबल क्लिक करें और उसके बाद यहाँ से टाइप करें ईयर्स। फिर उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करें और उसके बाद यहाँ इसमें टाइप करें हम मंथ। और फिर उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करें, फिर हम यहाँ इसमें टाइप करेंगे डेज़। अब उसके बाद अगर आप इसका कलर चेंज भी करना चाहते हैं तो आप इसकी आउटलाइन पे डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद आपने फॉर्मेट पे आना है और उसके बाद आप यहाँ से शेप फिल कलर चेंज कर सकते हैं। इसमें कोई भी कलर हम ले रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर ले लिया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फिल कलर यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, जैसे हमने रेड कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसमें कोई भी एनीवन दूसरा कलर भी हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ टाइप करते हैं। जैसे डेट ऑफ बर्थ हमारे पास है और 05/06 एंड 1989 हम टाइप करते हैं। याद रखिएगा, हमेशा सबसे पहले आप मंथ टाइप करेंगे, फिर डेट टाइप करेंगे, फिर उसके बाद आपने ईयर्स टाइप करना है। अब इसको हम यहाँ पे सेंटर में लेके आते हैं और उसके बाद इसका फाउंट साइज़ हम बढ़ा देते हैं और उसे बोल्ड कर लेते हैं। अब उसके बाद हम मालूम करना चाहते हैं कि आज की डेट तक टोटल ये कितने ईयर्स का हो चुका है। तो इसके लिए हम सबसे पहले टाइप करेंगे इज़ इक्वल टू और फार्मूला हम टाइप करेंगे इसमें डेटेड इफ़। और डेटेड इफ टाइप करने के बाद आपने ब्रैकेट शुरू करनी है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे सेल एड्रेस हम देंगे। सेल एड्रेस हमारे पास में ये वाला आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ हमारे पास ये वाली है कि डेट ऑफ बर्थ हमारे पास ये है। उसके बाद हम टाइप करेंगे कॉमा और फिर हम टाइप करते हैं टू डे। और टू डे टाइप करने के बाद आपने ब्रैकेट शुरू एंड ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे इन्वर्टेड कोड्स में आप टाइप करोगे, कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद आपने इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे टाइप करना है वाई, यानी हम ईयर्स मालूम करना चाहते हैं। उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करनी है और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखें 28 ईयर्स का ये हो चुका है। उसके बाद फिर आप इसको भी यहाँ पे सेंटर में कर लें और उसके बाद आप बोल्ड करें और इसका फाउंट साइज़ आप बढ़ा दें। फिर इसको मालूम करना चाहते हैं मंथ के मंथ हमने किस तरह से मालूम करने, तो आपने क्या करना है, इसी फार्मूले को नीचे की तरफ आप ड्रैग कर लें यहाँ से तीनों सेल्स में। अब यहाँ डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद जहाँ पे वाई लिखा हुआ है उसको आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से टाइप करेंगे YM और उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे 28 साल और 5 महीने हो गए हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे F2 दोबारा प्रेस करें और यहाँ पे टाइप करेंगे हम MD टाइप करें और एंटर प्रेस करें तो आप देखिए यहाँ पे 28 साल 5 महीने और उसके बाद 25 दिन हो चुके हैं। अब आप किसी भी डेट ऑफ बर्थ अगर यहाँ पे आप टाइप करेंगे, जैसे मैं कोई और डेट ऑफ बर्थ टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पर टाइप करें 1 जनवरी एंड 1988 कर लेते हैं तो आप देखिए 29 साल 5 माह और 24 दिन का हो चुका है।
ये तो हमारा आज का लेक्चर एज कैलकुलेटर। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स।